हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और वेलकम टू मिस्टर नर्डिफाई। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एमसीयू की एक नई थ्योरी के बारे में, और ये थ्योरी कनेक्टेड है मार्वल की आने वाली इटर्नल्स मूवी से। कॉमिक्स में हमने देखा है कि इटर्नल्स सेलेस्टियल्स को सुप्रीम बीइंग या क्रिएटर की तरह मानते हैं, मगर जैसा कि होता रहा है एमसीयू में चीज़ें कॉमिक्स से काफ़ी अलग रहती हैं। जैसे कि स्क्रल्स कॉमिक्स में विलन्स हैं मगर एमसीयू में नहीं, और ऐसे ही थैनोस की मोटिवेशन अलग थी कॉमिक्स में यूनिवर्स को ख़त्म करने की, और ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें कॉमिक्स और मूवीज़ में अलग अलग हैं। तो ये भी हो सकता है कि एमसीयू में इटर्नल्स ने ही सेलेस्टियल्स को ख़त्म किया हो, पर इटर्नल्स सेलेस्टियल्स जितने पावरफुल नहीं हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इसी चीज़ को हम देखेंगे इस थ्योरी में। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय चैनल को लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी चैनल दोबारा ट्रैक पे आ पाएगा और मैं ऐसे और भी ऑसम वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। इटर्नल्स मूवी के ऑफिशियल साइनॉप्सिस में लिखा है कि इटर्नल्स एक एंशिएंट एलियन स्पीशीज के मेंबर्स हैं जो कि हजारों सालों से अर्थ पे छुप के रह रहे हैं, और ये चीज़ सजेस्ट करती है कि इटर्नल्स मूवी दो टाइम फ्रेम में डिवाइड हो सकती है, जिसमें कुछ चीज़ें पास्ट की होंगी और कुछ चीज़ें प्रेजेंट की। और पास्ट की चीज़ें जहाँ तक दो चीज़ों से डील करेंगी। पहली चीज़ होगी टाइटन का डिस्ट्रक्शन, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि थैनोस ने ये चीज़ इन्फिनिटी वॉर में रिवील की थी, और खुद थैनोस भी एक इटर्नल ही था। और दूसरी चीज़ होगी सेलेस्टियल्स, और सेलेस्टियल्स को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इटर्नल्स के कॉन्सेप्ट आर्ट में सेलेस्टियल्स को पहले ही शो किया जा चुका है, और स्पेकुलेशंस हैं कि वो मेन विलन्स हो सकते हैं इस मूवी में। कॉमिक्स के हिसाब से सेलेस्टियल्स ने ही इटर्नल्स को क्रिएट किया था, पर एमसीयू में इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं कि इटर्नल्स की ओरिजिन स्टोरी क्या हो सकती है और इटर्नल्स का क्या व्यू पॉइंट हो सकता है सेलेस्टियल्स की तरफ। सेलेस्टियल्स कॉमिक्स में सिविलाइजेशन को क्रिएट किया करते थे, और अगर वो उनके हिसाब से वर्दी नहीं होती थी तो उन्हें ख़त्म कर दिया करते थे। और यही चीज़ एमसीयू में हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में एसॉन द सर्चर नाम के एक सेलेस्टियल को पावर स्टोन की मदद से करते हुए देखा था, और इसीलिए हो सकता है कि इटर्नल्स सेलेस्टियल्स को सुप्रीम बीइंग या क्रिएटर मानने की जगह एमसीयू में मॉन्स्टर की तरह मानते हों जो कि सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एमसीयू में किसी अननोन रीजन की वजह से ईगो द लिविंग प्लैनेट को छोड़ के बाकी सब सेलेस्टियल्स एक्सटिंक्ट हो गए, पर अभी तक किसी भी एमसीयू मूवी में इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया गया कि ये कैसे हुआ या कौन सी चीज़ थी जिसने सेलेस्टियल्स को ख़त्म कर दिया। और इस मिस्ट्री का आंसर हमें शायद इटर्नल्स मूवी में मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्लैनेट टाइटन के ख़त्म हो जाने के बाद इटर्नल्स अर्थ पे आ गए हों, मगर सेलेस्टियल्स भी अर्थ की सिविलाइजेशन को जज करने पहुंचने वाले हों, और अर्थ को बचाने के लिए इटर्नल्स के पास बस एक ही रास्ता हो, और वो है इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करना, क्योंकि इटर्नल्स बिना किसी दूसरी पावरफुल चीज़ के सेलेस्टियल्स को कभी नहीं हरा सकते। इटर्नल्स ने किसी तरह या किसी ऐसे सेलेस्टियल जो कि बाकी के सेलेस्टियल्स के डिस्ट्रक्शन से तंग आ गया था, उसकी मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स को चुरा लिया होगा। साथ ही इसी सेलेस्टियल ने उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स या इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कैसे इस्तेमाल करना है बताया होगा, क्योंकि पहले इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को सही से इस्तेमाल करना सिर्फ सेलेस्टियल्स ही जानते थे, और फिर इटर्नल्स ने स्टोन्स को इस्तेमाल करके सेलेस्टियल्स को ख़त्म कर दिया होगा। मगर सेलेस्टियल्स इतने पावरफुल थे कि स्टोन्स उन्हें पूरी तरह डेसिमेट नहीं कर पाए होंगे, और तभी उनकी हड्डियाँ आज भी यूनिवर्स में अलग अलग जगह पड़ी हुई हैं, जैसे कि नोवेयर और मार्वल की एमसीयू डिक्शनरी के हिसाब से सकार में भी सेलेस्टियल्स की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं जो कि वर्म होल्स के जरिए वहां पहुंची थीं। साथ ही हमें ये भी पता है कि एमसीयू में ईगो असलियत में पहले सिर्फ एक ब्रेन था, और बाकी चीज़ें उसने अपनी सेलेस्टियल पावर्स से बनाई थीं, जिसका मतलब उसकी पूरी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई होगी और सिर्फ ब्रेन बचा होगा, और वही ब्रेन यूनिवर्स में घूमता रहा। और सेलेस्टियल्स को ख़त्म करने के बाद इटर्नल्स ने ही इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग अलग जगह छुपा दिया होगा, जिसमें सोल स्टोन को उन्होंने वॉरमीर पे ही रहने दिया हो,
क्योंकि वही उसकी सही जगह थी, क्योंकि नेब्यूला ने एवेंजर्स एंड गेम में बताया था कि वॉरमीर सेलेस्टियल्स की सिविलाइजेशन का सेंटर था और इसीलिए उसे डोमिनियन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। Dominion of Death, at the very center of celestial existence. क्योंकि वहाँ वो सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी जो कि कभी खुद नई सिविलाइजेशंस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया करती थी। और इस इंसिडेंट के बाद ही थैनोस को भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन यानी एक साथ इस्तेमाल करने की पावर के बारे में पता चला होगा और थैनोस ने एक एक करके सभी प्लैनेट्स पे जाने की बजाय इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने का सोच लिया होगा। और अगर ये थ्योरी करेक्ट होती है तो इटर्नल्स मूवी एक तरह से पूरे इन्फिनिटी सागा की प्रीक्वल होगी, जिसमें हमें इन्फिनिटी स्टोन्स, सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स की MCU ओरिजिन भी देखने को मिल सकती है। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है और हमें भी पता है कि MCU की कितनी थ्योरीज करेक्ट होती हैं, लगभग 1% से भी कम। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको कॉमिक्स, मूवीज़ और एनिमे से रिलेटेड फैक्ट्स पसंद हैं तो आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड गुड बाय।